मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। छोटा सा उम्र और कद बड़ा, ये पहचान बन गई है उमेश डोंगरे जी की। उमेश डोंगरे जी के विषय में बताना चाहूँगा कि बड़े बड़े नेताओं के बीच में उमेश जी ने अपने आप को स्थापित करके दिखाया है। उमेश जी ने साबित कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी अपने छोटे कार्यकर्ताओं को भी वैल्यू देती है, उनके महत्व को समझती है और एक दिन उन्हें भी उचित स्थान देती है। उमेश जी की नियुक्ति के बाद आज पूरे देवभोग ब्लॉक में एक अलग ही तरह का उत्साह है, गरियाबंद जिले में अलग ही तरह का उत्साह है और सभी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि उमेश जी को उनके मेहनत का जो परिणाम होता है, जो उमेश जी के परीक्षा का जो परीक्षा फल है, ये प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी ने एक आशीर्वाद के रूप में उमेश जी को दिया है। उमेश जी, सबसे पहले तो लोकल टीवी में स्वागत है आपका। सबसे पहले लोकल टीवी और खासकर दर्शकों को नमस्कार है। और आज जो भी हूँ, आज जैसा भी हूँ, सब ये काम के बदौलत है। आप काम करेंगे तो लोग ज़रूर आपको पहचानेंगे, क्योंकि ना शुरू से एक ढेरा है रही भैया कि कोई भी काम किसी भी फील्ड में आप अगर काम करते हो तो काम करते जाना। मैंने जब राजनीतिक फील्ड चॉइस की तो मैंने एक हमेशा एक कोशिश की कि काम के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाया जाए। और दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो काम को पहचानते हैं, तो उसमें भी आदरणीय श्री दीपक बैज जी का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने इस छोटे से कम उम्र में मुझे काम करने का अवसर प्रदान किया है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मतलब बहुत सारे जगह पे मैं देखा हूँ कि युवाओं को सपोर्ट करने में हमेशा दीपक भी आगे आते हैं। बहुत सारे लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाया है। बहुत सारे मेरे यूथ कमेटी में थे, उनको भी आगे बढ़ाया है। तो दीपक भैया, आपको हृदय से धन्यवाद है, क्योंकि आप युवाओं के जो कार्य को पहचानते हैं, युवाओं को आगे बढ़ाने में आपका बहुत बड़ा भागीदारी है। उमेश जी, एक छोटा सा ब्लॉक का कार्यकर्ता, मैंने आपके संघर्ष को देखा है। जब मैं प्रिंट मीडिया में भी था तो उस दौरान भी मैंने आपकी कई खबरें कवरेज की है, क्योंकि उमेश जी आप एक डिसिप्लिन वाले नेता हैं, आपके अंदर अनुशासन है और आप पार्टी की नेतागिरी करते हैं। आपके साथ मेरा संबंध शुरू से काफ़ी अच्छा रहा है। उमेश जी, एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर आज प्रदेश के बड़े नेताओं के बीच में आपने अपना नाम स्थापित किया है, पहचान स्थापित किया है और उसी पहचान की बदौलत आज आपको धमतरी के बेलर में एक संगठन के, ये कह सकते हैं कि प्रभारी के रूप में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। क्या कहना चाहेंगे उमेश जी, आज जिस तरह से कार्यकर्ता को पार्टी ने एक बड़े जगह पर भेजा है और एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी व्यक्ति को मतलब ये नहीं सोचना, जैसे क्या होता है पॉलिटिक्स में दिखा देते तो गुटों की बात होती है, तो मैंने कभी गुट को तवज्जो नहीं दिया। दूसरी चीज़, पार्टी ने जो भी मुझे गाइडलाइन जारी की, जैसा भी काम करने का अवसर प्रदान किया, मैंने उसको दिल से किया। तो मैं हर व्यक्ति को ये बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को देखिए, राहुल गांधी जी को देखिए, और आप इस गुट उस गुट की बात मत कीजिए। पार्टी कोई भी गाइडलाइन जारी करती है, पार्टी का कोई भी कार्यक्रम होता है, चाहे कोई भी करे, हमको वहाँ पे जब पार्टिसिपेट करना चाहिए और पार्टी के साथ हमेशा खड़ा रहना चाहिए। तो आज अगर हमें अवसर दिया जा रहा है तो उसके पीछे एक कारण है कि हमने कभी गुटबाजी को महत्व नहीं दिया। तो सबको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप कांग्रेस पार्टी को महत्व दीजिए, संगठन को महत्व दीजिए और काम कीजिए। आप भी अगर संगठन को महत्व देंगे और काम करते जाएंगे, हर कार्यक्रम अटेंड करेंगे, समय निकालेंगे, तो डेफिनेटली आप भी आगे जाएंगे। यही बस मेरी सबसे कहना है। उमेश जी, ये भी जानना चाहूँगा कि आखिर कौन सा दौर था उमेश जी कि आपने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा था? आपको कांग्रेस पार्टी में राजनीति करते लगभग कितने साल हो गए? आज 2018 को हम लोग ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी और आदरणीय विनीत तिवारी जी के सानिध्य में हमने ज्वाइन किया था। और तब से मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद आदरणीय पूर्णचंद कोकोपाणी जी प्रदेश अध्यक्ष थे, वहाँ पे उनके सानिध्य में मैं प्रदेश सह सचिव बना और उसके बाद महासमुंद, धमतरी जिलों में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। जहाँ जब भी कार्यक्रम आती थी तो कंटिन्यू में उस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करता था। और यहाँ लोकल स्तर पे जितने भी कार्यक्रम थे, हर कार्यक्रम में हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, युवाओं को जोड़ा। और हमारा जो प्रायोरिटी हमेशा रहा है कि हमारी पार्टी आगे जाए और जितना लोग हो सके उतने लोगों को पार्टी में जोड़ा जाए और उनको आगे बढ़ाया जाए। उमेश जी, आपके संघर्षों के दिनों को भी हम जानना चाहेंगे। संघर्ष तो बहुत है, क्योंकि
ये एक चीज़ है कि कई बार जैसे हमारे पास हम पार्टी कार्यक्रम होते हैं तो हमारे पास हम तो मध्यम वर्ग के परिवार से बिलोंग करते हैं, तो कई बार मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मेरे संकट के समय, कई लोग मतलब ऐसे ऐसे फ्रेंड है मेरे, तो कई बार मुझे गाड़ी अवेलेबल कराते हैं, कई बार तो फाइनेंशियल मदद करते हैं। तो उन सभी मित्रों का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि भाई आज जो हम आगे बढ़ पा रहे हैं, हमारे नेताओं का तो सपोर्ट है ही, लेकिन आप लोगों का जो हमारे पीठ पीछे जो सपोर्ट रहता है, हमारे जो पीछे से आपने जो सपोर्ट किया है, आज उनके बदौलत हम आगे बढ़ रहे हैं। और बिना सब आप लोग अगर हमको सपोर्ट नहीं करते, सहयोग नहीं करते, तो आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए आपको भी हृदय से धन्यवाद है। और सबको यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत करते रहेंगे ना तो डेफिनेटली आपको ऊपर वाले नेता वाच करेंगे और आपको कार्य करने का अवसर देंगे। उमेश जी, जिस तरह से पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष महोदय हैं दीपक बैज जी, उनके प्रति आपने जो भरोसा कमाया है और दीपक बैज जी का जो भरोसा आपके ऊपर दिन ब दिन बढ़ा है, उसे लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या दीपक बैज जी एक युवा हैं और उनको कार्य करना बहुत पसंद है और उनको काम करने वाले बहुत पसंद हैं। और मैंने देखा कि जब प्रदेश अध्यक्ष का कार्यक्रम हुआ तो कंटिन्यू जब कार्यक्रम करते हैं तो कंटिन्यू मैं जाता हूं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराता हूं, मेरे साथ युवाओं के साथ जाता हूं और हमेशा उनसे जब भी मैं कार्यक्रम में जाता हूं तो उनसे भेंट मुलाकात करके आता हूं, हमारे क्षेत्र की समस्याओं को बताता हूं और कोशिश करता हूं कि हमारे क्षेत्र की समस्या दूर हो, मेरे कार्यकर्ताओं की जो समस्या है वो दूर हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं जोड़ने की कोशिश करता हूँ। और इस चीज़ को प्रदेश अध्यक्ष भी जानते हैं कि चाहे बस्तर में कोई कार्यक्रम हो, चाहे रायपुर में कोई कार्यक्रम, कोई भी रैलियां हो, चाहे जन न्याय यात्रा हो या छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा हो, हर यात्रा में मैंने उनके सानिध्य में मैं शामिल हुआ हूं और मेरे युवा साथी भी शामिल हुए, जिसके चलते उनको पता है कि ये बंदा काम करता है, तो उन्होंने मुझे हमेशा आगे लाने का अवसर प्रदान किया है। उमेश जी, अब पूरा गरियाबंद जिला चाहता है कि हमारे चहेते नेता, युवा नेता उमेश डोंगरे जी बड़ी छलांग लगाएं। अब कार्य करते रहेंगे रवि भैया, और मैं इतना जानता हूं कि आप अगर दिल से किसी चीज़ को भी काम करोगे तो डेफिनेटली सफलता से होगी। और मैं इससे भी ज़्यादा मेहनत करूंगा ताकि आने वाले समय में बड़े नेताओं पर हमारी नज़र बने और कार्य के दम पे जरूर हमको अवसर प्रदान करेंगे। महोदय, आप क्षेत्र में युवाओं के चहेते नेता भी हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? युवा आपको बहुत प्रेम करते हैं। देखिए रवि भैया, मैंने कई बार देखा है, चाहे वो रात को 12 बजे किसी का सुख दुख आप तुरंत पहुंच जाते हैं, किसी के यहाँ कोई नामकरण संस्कार आप पहुंच जाते हैं, किसी के यहाँ कई तरह के कार्यक्रम होते हैं, सामाजिक कार्यक्रम हो, किसी के यहाँ पहुंच जाते हैं। हर तरह के कार्यक्रम में उमेश डोंगरे जी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। उमेश जी, कितना ज़्यादा लोगों के बीच में, कितना ज़्यादा युवाओं को आप प्रेम देते हैं, कितना मेहनत करना पड़ता है? राजनीतिक फील्ड में मैंने कभी किसी को अपना मतलब कार्यकर्ता नहीं समझा, मैंने उनको हमेशा भाई बना के रखा है और मुझे पता है कि भाई भाई की दुख दर्द को समझता है। और मैंने हमेशा कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जितने मेरे भाई जो मेरे से जुड़े हुए हैं, सुख दुख के साथी हैं, उनके साथ मैं पहुंचने की कोशिश करूं, चाहे रात हो दिनों में। ये नहीं देखता कि मेरे घर में कोई तकलीफ पड़ा तो मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। मेरा पहले प्रायोरिटी रहता है कि जो मेरे लिए 24 आवर खड़ा है, सबसे पहले उनके लिए मैं खड़ा रहूँ। तो इसी मतलब एक सोच के चलते, और मैं क्या, भाई हैं सब सुख दुख के साथ है, मेरे बोलने पर 1 बजे रात में मेरे साथ खड़े हो जाता, तो मेरा भी कर्तव्य उनके साथ मैं 24 आवर खड़ा रहूं। इसीलिए चाहे किसी भी समय कॉल आए, मैं खड़े हो उनके लिए, मेरे जो संभव हो मैं उनके लिए करने को तैयार रहता हूं। चलिए उमेश जी, आपका धन्यवाद। अब बात करेंगे निराकार जी से। निराकार जी, उमेश डोंगरे जी ने जिस तरह का नाम और मुकाम पार्टी में हासिल किया, अपने आप को स्थापित किया है, और आपको पता है निराकार जी, बड़े नेताओं के बीच में, अपने बड़े नेताओं के रेस में उमेश जी शामिल थे और उस बीच में अपनी जगह बनाना बड़ी बात होती है। धमतरी जिले के बेलर ब्लॉक के संगठन के प्रभारी के रूप में उमेश जी की नियुक्ति हुई है। किस रूप में देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे निराकर जी? सर्वप्रथम लोकल टीवी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद एवं सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान अध्यक्ष सम्माननीय दीपक बैज जी ने संगठन की मजबूती के लिए, संगठन को एकदम मजबूत प्रदान करने के लिए ब्लॉक और बूथ सेक्टर हेतु नए कार्यकारिणी की गठन हेतु आज एक प्रभारी नियुक्त किया गया है हर एक छत्तीसगढ़ के प्रत्येक ब्लॉक के लिए। तो उसमें आज युवाओं को जो मौका मिला, आज हमारे
प्रदेश के सचिव हैं यूथ कांग्रेस के बड़े भैया उमेश डोंगरे जी, उनको आज जो मौका दिया है सम्मान्य दीपक बैज जी ने, तो वह तारीफ़ काबिल है, क्योंकि वो युवाओं को साथ में, युवाओं का ऊर्जा का लाभ लेने के लिए युवाओं को साथ में लेकर चलना चाहते हैं। और इससे बहुत बड़ा मैसेज आया है क्षेत्र में, और क्षेत्र के काफ़ी युवा बड़े हर्ष के साथ इसको स्वीकार कर रहे हैं कि आज हमारे यूथ आइकन देवोग क्षेत्र से मैं मानता हूँ उमेश भाई जी को, क्योंकि उन्होंने सारे युवाओं को एक साथ जोड़कर, एक सूत्र में बांधकर हमेशा संगठन के मजबूती के लिए काम किया है देवोग क्षेत्र में। चाहे अबिंद्र नवागढ़ विधानसभा हो, सारे युवाओं को एक सूत्र में बांधकर चलने का काम किया है। ना कभी गुटबाजी की, ना कभी पक्ष विपक्ष का ये भूमिका रखा, ऐसा नहीं। उनके दिल में सारे लोगों के लिए, सारे युवाओं के लिए एक उचित जगह है, जो हमेशा अपने मार्गदर्शन में और अपने सानिध्य में काम कराते हैं। और छोटा से छोटा कार्यक्रम में भी उनका ज़बरदस्त उपस्थिति रहती है, और युवाओं को एक साथ बुलाने का कॉल के माध्यम से हो, चाहे जैसे भी हो, वो एक साथ रख कर काम करके एकदम अच्छा चेहरा बनाकर चल रहे हैं, और उनमें कोई भेदभाव नहीं रहता, जिसके चलते आज उनको जो आज मुकाम मिला है, मैं तारीफ़ करता हूँ। और जिसके पास हुनर है तो उसका कदर है। वाकई मेहनती है उमेश भाई जी, उनका मेहनत का फल है जो आज उनको बेलार ब्लॉक का प्रभारी बनाया गया है। और लोग बनने के लिए तरसते हैं, आज वो बनाएंगे संगठन में नेतृत्व करने के लिए तरसते हैं, आज बनाएंगे। तो काफ़ी गर्व का विषय है कि युवाओं को भी आज पीसीसी में उतना बड़ा जगह मिल रहा है, इससे बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। और ये कांग्रेस पार्टी ने आज साबित कर दिया कि युवा हो, चाहे छोटे दबके, छोटे से छोटे कार्यकर्ता, अंतिम क्षेत्र का कार्यकर्ता, आज देवोग ब्लॉक जैसे अंतिम क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, वहाँ का कार्यकर्ता को और बड़े सीनियर नेताओं के स्थान पर उनको जो सम्मान मिला, बहुत तारीफ काबिल। मैं दीपक बैज जी का हृदय से आभार करता हूँ, और इससे युवाओं में कार्य करने की ललक बढ़ेगी। निराकार जी ने बहुत अच्छी बात ये कही कि निश्चित तौर पर दीपक बैज जी ने समझा कि छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर में बसा है देवोग, देवोग में भी कार्य करता है, तो क्यों ना कार्यकर्ताओं को, यहाँ के कार्यकर्ताओं को तवज्जो दिया जाए। इसी का परिणाम है कि यूथ आइकॉन के रूप में, जैसा कि निराकार जी ने बताया, निश्चित तौर पर उमेश जी यूथ आइकॉन भी हैं। उमेश जी यूथ आइकॉन इसलिए है क्योंकि पार्टी चाहे सत्ता में भी रहे या सत्ता से बाहर भी रहे, उमेश जी ने युवाओं को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है, बांधने का काम किया है। एक सूत्र में बांधकर उमेश जी लगातार पार्टी संगठन को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए काम भी कर रहे हैं। लोकल टीवी उमेश जी को इस जिम्मेदारी पर धन्यवाद ज्ञापित करता है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी देवोग।